हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं साथियों, जो कि आज का अपडेट है कि रिटायरमेंट के बाद लेना है अधिक पेंशन तो करें एक काम। यहाँ समझें पूरा फार्मूला क्या है, डिटेल्स में बताया जा रहा है साथियों आपके बीच। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और साथियों आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा साथ ही साथ, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही कंटेंट लेकर उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे विस्तृत चर्चा हम करते हैं, चैनल पे बने रहें। जैसा कि साथियों रिटायरमेंट के बाद लेना है अधिक पेंशन तो करें एक काम, पूरा फार्मूला समझने के लिए ध्यानपूर्वक सुनिए। तो साथियों ईपीएफओ अपने सदस्यों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है, बशर्ते उस सदस्य ने कम से कम 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान दिया हो। योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है। आमतौर पर यह पेंशन रिटायरमेंट के बाद 58 साल की उम्र में मिलती है साथियों। लेकिन अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहता है तो वो भी इसका दावा कर सकता है, जो कि रिटायरमेंट के बाद लेना है अधिक पेंशन तो करे एक काम। समझें पूरा फार्मूला। साथियों ईपीएफओ कर्मचारियों को 50 से 58 साल के बीच पूरे पेंशन लेने की सुविधा देता है। हालांकि यह पेंशन कुछ शर्तों के आधार पर मिलती है, लेकिन अगर आप ईपीएफओ से ज़्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक तरीका है साथियों, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अगर नौकरी पेशा है तो यहाँ अपने काम की बात समझिए। जैसा कि साथियों रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन के लिए जुगाड़ क्या है, रिटायरमेंट के बाद कैसे लेना अधिक पेंशन, क्या करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, तो क्या क्या तरीका है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथियों ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक आमतौर पर 58 साल पूरे होने पर पेंशन दी जाती है। लेकिन अगर कर्मचारी 58 साल के बाद भी नौकरी में है तो वह 2 साल और यानी 60 साल की उम्र तक अपनी पेंशन रोक सकता है और 60 साल की उम्र तक पेंशन फंड में अपना योगदान जारी रख सकता है। साथियों ऐसी स्थिति में कर्मचारी को हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है। साथियों ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र में पेंशन लेता है तो उसे 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है, जबकि 60 साल की उम्र में उसे 8% की अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है। उनकी पेंशन की गणना के लिए पेंशन के 58 साल के बादों के सालों की सर्विस और सैलरी को भी लिया जाता है। तो साथियों अगर आपको 50 साल से 58 साल के बीच पेंशन लेनी है तो 50 साल से उम्र कम है तो इसके लिए क्या करना है। तो साथियों यदि आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में नौकरी छोड़ने के बाद आपको ईपीएफ में जमा फंड ही मिलेगा, पेंशन 58 साल की उम्र से ही मिलेगी। साथियों एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर ईपीएफओ ग्राहक नौकरी 10 साल से कम है तो दोस्तों आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास 2 विकल्प है। पहला, अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ राशि के साथ पेंशन राशि भी निकाल सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आप पेंशन योजना का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसे में जब भी आप नई नौकरी में जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट के जरिए इंक्लूड हो जाएगा और आप इसका लाभ ले सकते हैं भरपूर। साथियों आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।